आपका फिर से फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में, जिसमें हम शताब्दी एक्सप्रेस की श्रृंखला कवर कर रहे हैं। तो आज फिर हम आपके लेकर के आए हैं शताब्दी एक्सप्रेस, तो जिसमें हम बहुत ही कम समय में इस क्लास को कवर करते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न है, हिंदू एवं बुद्ध के मिथक पुस्तक किसने लिखी है? हिंदू और बुद्ध के मिथक की पुस्तक सिस्टर निवेदिता के द्वारा लिखी गई थी। राइट आंसर डी होगा। किस पश्चिमी कला आंदोलन ने राजा रविवर्मा को अपनी कृतियां रचने के लिए प्रेरित किया था? राजा रविवर्मा, अगर पश्चिमी आंदोलन की हम बात करें तो नव श्रेणीवाद जो था, जिसे नियो क्लासिज्म कहते हैं, इससे वो प्रभावित थे। राइट आंसर डी हो जाएगा। कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए नामक मुगल कालीन चित्र किस शासक के समय का है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुगल काल में हिंदू धर्म से संबंधित ज़्यादातर चित्रों का जो निर्माण कराया था वो अकबर ने कराया था, इसीलिए उसे हिंदू विश्व का पोषक भी कहा जाता है। तो राइट आंसर कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए अकबर के शासनकाल में बना है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तैल चित्रण विधि से चित्र बनाने वाले विख्यात भारतीय चित्रकार थे। तो तैल चित्रण राजा रविवर्मा। वह कौन सा आधुनिक भारतीय चित्रकार है जिसके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन एवं यथार्थवाद का प्रभाव है? तो राजा रविवर्मा, क्योंकि पाश्चात्य संयोजन और रियलिस्टिक काम उन्हीं का था। पंजाब में शांति घोषित नामक चित्र के चित्रकार कौन है? पंजाब में शांति घोषित नामक चित्र गगनेन्द्र नाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। किस चित्रकार के चित्र नाटकीय हैं? नाटकीय प्रभाव में राजा रविवर्मा के चित्रों में ही देखा जाता है, क्योंकि वहाँ की जो नाटक मंडली थी उन्हीं के वो चित्र बनाया करते थे। उस राजपूत शैली की पहचान करें जिसने अपने चित्रों में मुगलों की परंपराओं को अस्वीकृत कर दिया था। तो इसमें मेवाड़ शैली वह शैली है जो मुगलों की परंपराओं को अस्वीकृत कर दिया था। राइट आंसर ए होगा। जरसोटा के राजा बलवंत सिंह के छवि चित्र किसने बनाए थे? जरसोटा के राजा बलवंत सिंह के चित्र नयन सुख ने बनाए थे। राइट आंसर डी हो जाएगा। बसोहली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? बसोहली के चित्र पंजाब में देखने को मिलते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। मकड़ी और दीपक के बीच, बिटवीन द स्पाइडर एंड लैंप, चित्रकला का निर्माण किसने किया था? तो मकड़ी और दीपक के बीच ये एम.एफ. हुसैन के द्वारा चित्रित किया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। किस समकालीन चित्रकार ने चित्रकला श्रृंखला आवाज़ों की स्मृति, रिमेम्बरेंस ऑफ वॉइस का निर्माण किया? तो आवाज़ों की स्मृति जो है ये बी रमेश के द्वारा बनाया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर ऐसे कलाकारों में से एक थे जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए भारत माता का चित्र बनाया। बिल्कुल सही। भारत माता भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए प्रतीकात्मक स्वरूप रही है। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। बिल्कुल दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कलाकार ने आदिकालीन जीवन दृश्यों को चित्रित किया और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता भी रहा? तो आदिकालीन जीवन जो था यामिनी राय ने चित्रित किया था और पहला पद्म भूषण पुरस्कार इन्हें ही दिया गया था। नंदलाल बसु किसके शिष्य थे? नंदलाल बसु जो है ये अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। 1780 से 1785 ईस्वी के मध्य चित्रित चित्र भरत राम की चरण पादुका की पूजा करते हुए किस पहाड़ी शैली में चित्रित है? तो भरत राम की चरण पादुका की पूजा करते हुए यह चित्र गुलेर शैली के अंतर्गत बनाया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। शिल्प कथा व रूपावली पुस्तकों के रचयिता का नाम है? शिल्प कथा व रूपावली जो पुस्तक है, इस पुस्तक के रचयिता का नाम है नंदलाल बोस। राइट आंसर बी हो जाएगा। कालीघाट पटचित्र द्वारा प्रेरित कलाकार का नाम बताए। कालीघाट के चित्रों से कालीघाट के मुख्य रूप से जो रेखाएं थी उससे प्रभावित थे यामिनी राय। राइट आंसर डी हो जाएगा। संथाल महिला किस चित्रकार की चित्राकृति है? संथाल महिला जो है ये संथाल महिला यामिनी राय के द्वारा चित्रित की गई है। माँ और बालक की मूर्ति किस मंदिर से प्राप्त हुई है? माँ और बालक की मूर्ति दिलवाड़ा जैन मंदिर के विमल शाही मंदिर से प्राप्त हुई थी। राइट आंसर बी। पल्लव काल का सर्वाधिक आरंभिक संरचनात्मक मंदिर कौन सा है?
हमने बताया था कि पल्लव काल में अंत में जा करके संरचनात्मक मंदिर बनने लगे थे, छोटे लेकिन सुंदर। तो उनका जो आरंभिक उदाहरण है वो हमें शोर मंदिर महाबलीपुरम में देखने को मिलता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। दर्शनीय मूर्ति शिल्प श्रमजीत किस चीज से बनी है? भाई श्रमजीत कांसे से बनी है। कांसा ऑप्शन में है नहीं, चूंकि हम मिश्र धातु लगाना पड़ेगा तो फिर पीतल लगा देंगे। कांसा अगर ऑप्शन नहीं तो पीतल से जो राइट आंसर सी। भारत की पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्ति शिल्प किसकी है? संथाल परिवार जो रामकिंकर बैज द्वारा बनाई गई है वो पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्ति शिल्प है। पुरुष, महिला और पेड़ किस भारतीय कलाकार की कृति है? पुरुष, महिला और पेड़ ये के लक्ष्मी गौड़ की है। राइट आंसर ए। मिलान करना है। नीली कुम्हारी जयपुर से संबंधित है यानी ब्लू पॉटरी। एस पॉल फोटोग्राफर हैं। तैयब मेहता के द्वारा काली पेंटिंग बनाई गई है और राजा रविवर्मा के द्वारा गैलेक्सी। इनमें से किस कलाकार ने कुडाल नामक एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था? तो कुडाल जो है ये तैयब मेहता ने बनाई थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। 22 अगस्त 2018 में निम्नलिखित में से कौन से कलाकार का निधन हो गया और वह कलर विस्कोसिटी प्रोसेस के मास्टर थे? तो 22 अगस्त 2018 को हम देखेंगे कृष्णा रेड्डी का निधन हुआ था। अगर वहां से ना ध्यान आए तो जो कलर विस्कोसिटी प्रोसेस में मास्टर था तो कलर विस्कोसिटी के लिए कृष्णा रेड्डी जाने जाते हैं, वो वैसे ही समझ में आ जाता है। जीवन चक्र कुंती और कर्ण, शिव और नंदी किसके प्रसिद्ध चित्र हैं? तो जीवन चक्र, कुंती और कर्ण, शिव एवं नंदी ये शारदा चरण उकील के द्वारा बनाए गए हैं। राइट आंसर सी। किस काल में प्रसिद्ध शिलाकाट मूर्ति शिल्प गंगा अवतरण निर्मित है? तो प्रसिद्ध शिलाकाट मूर्ति शिल्प गंगा अवतरण जो है ये पल्लव काल में निर्मित है। राइट आंसर सी। याजी क्या है? याजी आधारभूत मंदिर में पौराणिक गाथाओं से संबंधित जानवर को कहते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। चवरधारिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है। चवरधारिणी की मूर्ति पटना के देदारगंज से प्राप्त हुई। राइट आंसर सी। राजा आंडू सिंह हाड़ा नामक प्रसिद्ध चित्रकार था। तो राजा आंडू सिंह हाड़ा जो हैं इनके प्रसिद्ध चित्रकार हैं उत्कल राम। तो आंडू सिंह हाड़ा का चित्र जो है वो उत्कल राम के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, कोणार्क मंदिर के रथ को कितने घोड़े खींच रहे हैं? कोणार्क मंदिर के रथ को 7 घोड़े खींच रहे हैं जो कि सप्ताह के प्रतीक माने जाते हैं। मंदिर की निम्नलिखित में से कौन सी नागर शैली पूर्वी भारत में है? तो पूर्वी भारत में कलिंग शैली है और कलिंग मूल रूप से जगन्नाथ का, उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर जो है ये पूर्वी नागर शैली का उदाहरण है। राइट आंसर ए हो जाएगा। राजा गांडा से कौन सा मंदिर संबंधित? राजा गांडा से कंदरिया महादेव का मंदिर संबंधित है। राइट आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर प्रारंभिक पाल शैली का एक उदाहरण है? तो प्रारंभिक पाल शैली का उदाहरण सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है। राइट आंसर ए। बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुंबज वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो बीजापुर पड़ता है कर्नाटक में। राइट आंसर बी हो जाएगा। कर्नाटक राज्य में गोल गुंबज स्थित है। चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? तो रंगों का काव्य कांगड़ा शैली को कहा जाता है। राइट आंसर सी। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक लिखी है एम.एस. रंधावा ने। प्रसिद्ध चित्रकार मानकू किस भारतीय चित्रकला शैली से संबंधित? अब देखो मानकू कई जगह आता है लेकिन मूल रूप से अगर देखें तो भाई ये गुलेरवासी थे। गुलेर ऑप्शन में नहीं है। फिर इन्होंने बसोहली में भी काम किया है, इन्होंने कांगड़ा में भी काम किया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर इसका माना गया है वो कांगड़ा शैली माना गया है। राइट आंसर सी। प्रसिद्ध चित्र भूमि जोतता किसान भारतीय कृषक किसका चित्र है? भूमि जोतता किसान नंदलाल बोस के चित्र है। और अगर हम देखें तो हरिपुरा पैनल में इस प्रकार के चित्र बनाए गए हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है? कुल्लू स्कूल का पुराना नाम कुलंत पीठ था। पहाड़ी चित्रकला की प्रधान विषय वस्तु वैष्णववाद के साहित्य से प्रेरित थी। पहाड़ी चित्रकला की प्रधान विषय वस्तु वैष्णववाद के साहित्य से प्रेरित थी। तो राइट आंसर हो जाएगा नायक नायिका भेद ए। उस महाराजा और कला प्रेमी का नाम बताइए जिन्होंने जयपुर नगर को बसाया था? तो सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा बसाया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा, सवाई जयसिंह। स्वर्णपुरी द्वारिका किसका प्रसिद्ध चित्र है? स्वर्णपुरी द्वारिका गगनेन्द्र नाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया है।
राम समुद्र का मधुमर्दन करते हुए किस भारतीय चित्रकार की प्रसिद्ध रचना है? राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया है। चौगान प्लेयर पेंटिंग किससे संबंधित है? चौगान प्लेयर पेंटिंग दाना ने बनाई थी, जो कि जोधपुर शैली में चित्रित हुई है। उस्ताद द्वारा विकसित चित्रण शैली राजस्थानी लघु चित्र की बीकानेर रूप शैली की प्रमाणिक छाप बन गई, तो उस्ताद रुकनुद्दीन के समय। राइट आंसर रुकनुद्दीन हो जाएगा। निहाल चंद निम्न में से किस शैली का चित्रकार था? निहाल चंद जो है वो किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। राइट आंसर ए हो जाएगा। किशनगढ़ पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? किशनगढ़ पेंटिंग जो है एरिक डिकेंस के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय फल विक्रेता इंद्रजीत पर विजय सुकेसी किसके प्रसिद्ध चित्र हैं? तो ये राजा रवि वर्मा के चित्र हैं। प्रसिद्ध चित्र जादूगर किस भारतीय घनवादी कलाकार की रचना है? जादूगर जो है ये गगनेन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई है। मोटी एवं नाट्य आकृतियां किस शैली की हैं? तो मोटी नाट्य आकृतियों के लिए मेवाड़ शैली जानी जाती है। राइट आंसर बी। साहबदीन और मनोहर चित्रकार किस शैली से संबंधित थे? साहबदीन और मनोहर जो हैं, साहबदीन और मनोहर चित्रकार शैली से संबंधित थे। साहबदीन और मनोहर मेवाड़ शैली से संबंधित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजपूत शैली राजस्थानी और पहाड़ी शैली का सम्मिलित नाम है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नुजूम उल उलूम किस संग्रहालय में संग्रहित है? नुजूम उल उलूम चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डब्लिन में संग्रहित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला की प्रकृति विभिन्न दर्शनग्राही है। बिल्कुल कई चीज़ें हैं उसमें, कई विषय से संबंधित चीज़ें हैं। हिंदुओं से संबंधित भी है, महिलाओं से संबंधित भी है, राजाओं से संबंधित भी है, ठीक, महल भी हैं, सभागार भी हैं, कई चीज़ें हैं। ठीक है। तर्क, राजनीति चिंताओं ने अकबर के वास्तुकला संरक्षण को अवधारित किया। नहीं, अकबर के समय में कोई राजनीतिक चिंता नहीं थी, चिंता की वजह से नहीं किया था। वो एक सभी धर्मों का आदर करने वाला, सभी चीज़ों को मानने वाला व्यक्ति था, इसलिए उसने बनवाया था। तो पहला सही होगा और दूसरा गलत है, तो ए सही आर गलत। ए सही है परंतु आर गलत। राइट आंसर ए हो जाएगा। इंडो सार सैनिक वास्तुकला के रूप में कौन सी शैली को जाना जाता है? तो इंडो सार सैनिक वास्तुकला में इंडो इस्लामिक शैली को जाना जाता है। राइट आंसर ए। किस भारतीय आधुनिक चित्रकार की रचना माँ और बच्चा है? माँ और बच्चा मदर एंड चाइल्ड यामिनी राय की है। किस मुगल शासक के शासनकाल में मुगल चित्रकला सबसे अधिक पल्लवित हुई? तो मुगल चित्रकला जो है, किस मुगल शासक, मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल से। राइट आंसर सी हो जाएगा। मुगल शैली के चित्रकार अबुल हसन द्वारा बनाए गए लघु चित्रों का शीर्षक है? अबुल हसन जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए। राइट आंसर बी। जहांगीर की पत्नी नूर जहां का संबंध निम्नलिखित में से किस वस्त्र कला से है? जहांगीर की पत्नी नूर जहां का जो संबंध है वो जहांगीर की पत्नी नूर जहां का संबंध चिकनकारी से है। राइट आंसर ए हो जाएगा। मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम को का शाही नाम से जाना जाता है। सलीम जो है वो जहांगीर का नाम था। राइट आंसर सी हो जाएगा। अकबर का आर्ट स्टूडियो स्थापित था। अकबर का जो आर्ट स्टूडियो है वो सबसे पहला फतेहपुर सीकरी में खोला गया था। राइट आंसर बी। किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई? रामचरितमानस की रचना अकबर के शासनकाल में हुई थी, क्योंकि तुलसीदास जो है वो अकबर के समकालीन थे। निम्नलिखित में से सही क्रम है। देखो, सबसे पुरानी है कल्पसूत्र, कल्पसूत्र के बाद महापुराण, महापुराण के बाद हमजानामा का चित्रण पहले हुआ है, रजमनामा का बाद में। राइट आंसर बी हो जाएगा। किसके काल में दास्ताने अमीर हमजा चित्रित हुआ? दास्ताने अमीर हमजा यानी हमजानामा अकबर के शासनकाल में। इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया? भारतीय देवी देवताओं का चित्रण दसवंत के द्वारा किया गया था। किस सम्राट ने अपने कोर्ट के लिए कलाकार विचित्र को नियुक्त किया था? विचित्र और अनूप चित्तर ये सब शाहजहां के शासनकाल के चित्रकार थे। मोहम्मद फ़कीरुल्लाह खां किसके राज दरबार में मुख्य कलाकार थे? तो फ़कीरुल्लाह खां जो है ये भी शाहजहां के ही काल के थे। पाल चित्रकारी में इनमें से किसे आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया था? तो ताड़ पत्र में। तो राइट आंसर ताड़ का पत्ता।
निम्नलिखित में से किस लघु चित्र पर अजंता का प्रभाव है? तो पाल शैली पर हम देखेंगे अजंता का प्रभाव है। पाल शैली में अजंता का प्रभाव है और राजस्थानी शैली में जैन शैली का प्रभाव है। तो चूंकि लघु अजंता का प्रभाव पूछ रहा है तो अजंता का सीधा प्रभाव पाल शैली में है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा अजंता गुफा के समान है? तो अजंता गुफा के समान हम देखेंगे तो यहाँ जो सिगिरिया गुफा है ये अजंता के समकालीन है। राइट आंसर डी हो जाएगा, सिगिरिया। किस चित्रकार ने जीसस क्राइस्ट के जीवन पर आधारित चित्र बनाए? तो जीसस क्राइस्ट के जीवन पर आधारित चित्र यामिनी रंजन राय द्वारा बनाया गया था। अजंता गुफाओं की चित्रकारी में से किस चित्रकारी में हाथी भगवान बुद्ध का प्रतिरूपण करते हैं? तो छद्म जातक जो है ये हाथी की कहानी है। राइट आंसर ए। 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? तो 1844 में सर्वप्रथम अजंता के चित्रों की जो प्रतिलिपियां हैं वो मेजर रॉबर्ट गिल ने तैयार की थी। राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्र तीन कन्याएं किस कलाकार की रचना है? तीन कन्याएं, तीन महिलाएं अमृता शेरगिल की रचना है। अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? अजंता की पूर्ण चित्रित, राइट आंसर 6 हो जाएगा। अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित हैं? अजंता के जो चित्र हैं वो मुख्य रूप से बुद्ध के जीवन पर आधारित हैं। निम्न में खनिज रंग नहीं है, तो हल्दी जो है, हल्दी प्राकृतिक रंग है, हल्दी खनिज रंग नहीं है। अजंता चित्रों में नीला रंग लेपिस लाजुली आयातित किया जाता था, तो लेपिस लाजुली जो है ये फारस या ईरान से आता था। राइट आंसर बी हो जाएगा। अजंता गुफा मंदिर समूह में इन गुफाओं में आज भी चित्र मौजूद हैं, तो 1, 2, 9, 10 और 16, 17 में चित्र देखने को मिलते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था? चैत्य गुफाओं का उद्देश्य पूजा गृह था। 5वीं शताब्दी के ध्यान मग्न बुद्ध किससे संबंधित हैं? तो 5वीं शताब्दी के ध्यान मग्न बुद्ध जो हैं ये गुप्त काल से संबंधित है। राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि 5वीं शताब्दी गुप्तों का समय है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र कहाँ से लिया गया है? तो ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। राइट आंसर डी। सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनाई गई है? सारनाथ की जो बुद्ध प्रतिमा है वो चुनार बलुआ पत्थर से बनाई गई है। राइट आंसर बी। अमृता शेरगिल का प्रसिद्ध चित्र तीन कन्याएं के किस यूरोपीय कलाकार का प्रभाव दिखाई देता है? तो तीन कन्याओं में सेजान, गोगिन, इनमें से कोई नहीं। तीन कन्याओं में सेजान और गोगिन दोनों का प्रभाव दिखाई देता है। राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएंगे। कटरा टीला मथुरा से प्राप्त बुद्ध की आसनस्थ प्रतिमा किस काल के? एक स्थानक मुद्रा होता है, एक आसनस्थ मुद्रा होता है। स्थानक मतलब खड़ी हुई, आसनस्थ मतलब बैठी हुई। तो बैठे हुए बुद्ध जो कटरा टीला से प्राप्त हुए थे ये कुषाण काल से संबंधित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। कुषाण काल के बैठे हुए बुद्ध कटरा माउंट से प्राप्त कहाँ स्थित है? तो कुषाण काल में बैठे हुए बुद्ध की जो मूर्ति प्राप्त हुई थी वो सारनाथ संग्रहालय में मथुरा में रखी हुई है। तो राइट आंसर हो सॉरी सारनाथ कह रहे, मथुरा संग्रहालय। तो राजकीय संग्रहालय मथुरा, तो यहाँ ऑप्शन राजकीय संग्रहालय ना लिखा है, मथुरा तो लिखा है ना, तो सरकार संग्रहालय मथुरा हो जाएगा क्योंकि ये मथुरा में रखी हुई है। कुषाण सम्राट कनिष्क की अवक्ष प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी गई? कनिष्क की भी प्रतिमा मथुरा संग्रहालय में ही देखने को, पुरातत्व संग्रहालय मथुरा। सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर से बनी है। सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर जो है वो सेलखड़ी से बनी हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर आकृतियों को दर्शाती है, तो पशुओं से घिरे योगी शिव की आकृतियों को दर्शाती है। भारतीय कला में धातु मूर्त शिल्प का सर्वप्राचीन उदाहरण कौन सा है? तो भारतीय धातु मूर्त शिल्प का सर्वप्राचीन उदाहरण जो है वो है नर्तकी, जो कि सिंधु घाटी से मिली थी। राइट आंसर सी। मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीकी से कास्ट की गई है? अब लॉस्ट वैक्स प्रोसेस तो है नहीं, तब डोंगरा कास्टिंग हो जाएगा। राइट आंसर बी। हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्त शिल्प पुरुष धड़ किससे बना है? तो पुरुष धड़ जो है लाल चूना पत्थर से बना है। राइट आंसर बी। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ बना है, सेम प्रश्न है, लाल चूना पत्थर। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है।
क्योंकि यहाँ लिखित साक्ष्य मिले तो हैं लेकिन पढ़े नहीं गए हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थान लोथल और धौलावीरा स्थित है। लोथल गुजरात, लोथल और गुजरात दोनों भारत में है। राइट आंसर ए हो जाएगा। हड़प्पा कालीन मोहर पर 3 सींगों वाली योगी तथा चारों ओर पशु आकृतियों से घिरे चित्र की पहचान तो ये पशुपति के रूप में की गई है। राइट आंसर डी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में वैसे भी चित्र के अवशेष कम मिलते हैं, जो मिलते हैं वो सभी हमें बर्तन यानी मृदभांड पर देखने को मिलते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा, बर्तनों पर। तो इस प्रकार हमारी ये आज की जो श्रृंखला है ये कंप्लीट हुई। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपके तैयार होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। मिलेंगे नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।